है पवित्र बनाने का धंधा। ये पवित्र बनाने का धंधा कौन कर सकता है? जो जिसकी खुद की कोई भी धंधा की स्पेशल कब कर सकता है, उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए ना। कोई यान का बिजनेस करता है, कोई डॉक्टरी का प्रोफेशन है, कोई उसकी स्पेशलाइजेशन चाहिए। हमारा है पवित्र बनाने का धंधा। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 16:7। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है और उनकी निशानियां क्या होगी? किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होगी? बाबा ऑनेस्टी का गुण है, कितने सारे गुण है, धैर्यता किन बच्चों में इजीली हो सकती है और उनकी क्या निशानी है? 2 क्वेश्चन है, एक आंसर है उसका, सिर्फ एक शब्द का। किन बच्चों में होगी? वफादार, जो समर्पित बुद्धि होंगे उनको। अच्छा, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। वही कौन सी श्रीमत है उसके लिए? तो गुणों की धारणा एक्चुअली अगर पूरा डीपली सोचे, सारे गुण कहाँ से आ सकते हैं? प्योरिटी तो है, लेकिन कौन सा? आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, नष्ट मोह, नष्ट मोह, न्यारापन। जितना नष्ट मोह होते ना, डिटैचमेंट मतलब ही न्यारापन। अच्छा, फिर उनकी निशानियां क्या होगी? तो किसी की जब न्यारापन होगा तो निंदा नहीं करेंगे। बहुत सारी निशानियां है ना। जो बच्चे, आंसर है, पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धियोग निकाल नष्ट मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते। कितनी अच्छी बात है ना। निंदा करके हिसाब किताब तो बनाया, एक दो की दिल को भी खराब किया। बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, सावरे को गोरा, खारे को मीठा, और पतितों को पावन बनाने की सबूत देते, सेवा का सबूत देते। तो वो क्या क्या करेंगे? उनकी निशानियां, फर्स्ट निंदा नहीं करेंगे, दिल मतलब खराब नहीं करेंगे, पूरा फॉलो करेंगे। सावरे को गोरा, खारे को मीठा, अर्थात पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देंगे। धंधा भी नहीं करेंगे, सेवा का प्रूफ देंगे। प्रूफ कैसे देना होता है? देखो ये प्रूफ है कोई चीज का, मतलब प्रैक्टिकली वो चीज हो जानी, वो आत्मा पवित्र बन जाए, ये प्रूफ हो गया। सदा हर्षित रहते हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय है। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे, अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहे, जबकि हम पतित पावन की संतान है, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं करते? करते ना। धंधा करना, बाप का धंधा करना मतलब उसका बिजनेस बढ़ाना ना।
करते हैं? पूजा बहन चुप है, नहीं करते हैं ना। अब करना शुरू करो बस। एक्चुअली ये बहुत इजी बिजनेस है। देखो वैसे सबसे बड़ा टफेस्ट अगर देखा जाए चैलेंज है दुनिया लौकिक के हिसाब से प्योरिटी, ऑनेस्ट रहना, क्रोध नहीं करना, नफरत नहीं करना, स्वार्थी, वो सब तो फिर भी ठीक है। लेकिन इन सब का शुरुआत जो है ना कैरेक्टर का, प्योरिटी। और बाबा के छोटे छोटे बहने 2 साल 3 साल बहने हैं, लेकिन सेंटर पर कई सारी कितनी सारी आत्माओं बाबा का बच्चा बना के बाबा को मिलाने लेकर आ जाती है। अब क्या है, साधु संत महात्मा बड़े बड़े पहुंचे हुए वो पवित्र नहीं बना सकते, ब्रह्मचर्य का पालना थोड़ी करा सकते। वो कहते संयम से रहो। और 2-3 साल की बहनें बाबा का बच्चा बना के लेकर आती है। क्या शक्ति है, पवित्रता की खुद की, लेकिन भगवान का ज्ञान है ना, भगवान की पावर है। तो हमको क्या करना है, निमित्त बनना है। बाकी तो बाबा करा ही लेगा ना अपना काम। तो ये धंधा बहुत इजी है, कराने वाला मैक्सिमम तो पावर, शक्ति, एनर्जी, जिम्मेवारी 80% उसकी है, 20% निमित्त बनना है। करेंगे? अब करेंगे 20% निमित्त बनना है, नहीं है ना? हाँ करना है ना, वो करा रहा है ना। जब ये फीलिंग होगी ना बाबा करा रहा है। बाबा कितनी बार कहता है ना मैं ऐसी आत्माओं को टच करता हूँ। अनेक प्रकार के धंधे हैं दुनिया में, तो बाप का धंधा अलग तो बच्चों का धंधा अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग, या फिर है ईश्वरीय मत, तुम बाप को जानते हो। दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे, पवित्र बनाए, पतित पावन ही पवित्र बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो यह तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, जो भी अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते, उनसे उनको अपने दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते, देखो क्या दिल से पूछना है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बोलो भाई शरद भाई, हाईएस्ट ऑन हाई ये नॉलेज है हाईएस्ट नॉलेज तो बहुत है, हाईएस्ट ऑन हाई, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते। ठीक है, देखो प्योरिटी की जहां बात आती है, आत्मा एकदम नष्ट मोहा स्थिति, डिटैचमेंट की बात आती है, वो बाबा भगवान दे सकता है। दुनिया में क्या कहते हैं, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, सबके लिए भला सोचो, यहां तक बोलेंगे ना। इससे बियॉन्ड बोलेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, पॉजिटिव के भी रूट कॉज कैसे है, डिटैचमेंट, न्यारापन, प्योरिटी। और न्यारापन कैसे आएगा, जब पवित्रता होगी। तो वो सीड तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए बाबा कहते अब अपनी दिल से पूछना है। जो अपने को ईश्वरीय औलाद समझते, जो निश्चय नहीं करते, फिर उनसे यह धंधा भी हो नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वह यह धंधा कर न सके। बच्चे समझते कि हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही पावन बनना, चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी के हम बने, बाप आया है हमको पावन बनाने। तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। ड्यूटी, पहला बोला धंधा, अब बोलते कर्तव्य कर रहे हैं, इट्स माय ड्यूटी नाउ देखो अपने आप को कर रहे हैं या नहीं। अपनी अपनी लेवल पे सेवा हम कर सकते हैं। जैसे अब ये प्रोग्राम ही है, हमारा एम क्या होगा कि बाप का बच्चा बन जाए। बस इतना संकल्प रख के वो कार्ड दो, हम ड्यूटी करें, बस इसी को कहेंगे ड्यूटी करना।
इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप ने क्या किया, हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया, अच्छा क्या किया बाबा ने, ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली, फिर बच्चों का भी यही काम है। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, धंधा करने के लिए जगह तो चाहिए ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चाहे रेंटेड है प्रेमिसेस लेंगे ना, पहले शॉप खोलेंगे ना, उसके बाद ही तो धंधा करेंगे, क्योंकि एड्रेस देना होगा। तो तुम भी क्या करो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। फिर अच्छा, उसमें भी बच्चों का भी यही काम है। शुरू शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। एक इतने से कमरे से शुरू हुआ ना ये यज्ञ, जो आज इतना बड़ा, जब शांतिवन बना मतलब 5,000 था, वो ओम शांति भवन से 25,000। दादी ने बाबा को कहा बाबा क्या करेंगे इतना बड़ा। बाबा ने क्या कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने, बाबा को हजारों आत्माएं, हजारों बच्चे दिख रहे हैं जो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। आज 25,000 छोटा पड़ता है। बाबा को दिख रहा था ना, तो हमें लगता है क्या इतना बड़ा, क्या क्यों जरूरत है, बाबा को पता है। और फिर कितने सारे, आज तो क्या है सब फुल, अब ये बना फिर वो बना, मतलब जितने भी मनमोहिनी वन कितने सारे, अब सब फुल थ्रू आउट द ईयर। भट्टिया, मतलब कोविड ने एक बहुत अच्छा तरीका यूज करा दिया, भट्टिया, मधुबन की भट्टिया। तो बाबा कहते धीरे धीरे बढ़ता गया, तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है, फिर शिक्षा भी देनी पड़े, पढ़ा लिखा ही तो यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। कितनी अच्छी बात बाबा ने, जिनको पढ़ाई, जो ये ज्ञान अच्छे से पढ़ा लिखेगा तो वो ये बाबा के सेंटर्स ओपन करेंगे ना, खोलेगा। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते, जो पढ़ा लिखा नहीं है, खोल कर अनाड़ी खोल सकते हैं। भाई आपके पास जगह है, आपको धन को सफल करना है, करते तो खोल कर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे, भाई आप चलाओ इसको, आप प्रिंसिपल बन जाओ, जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाप भी कहते तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना, धंधा शॉप। आज बाबा फोकस करा रहे, कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना। किसको कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है, समझाया जाता है कि पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही है। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वो तो बाद में आए। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, वो यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को जानते ही नहीं है, ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल क्या क्या कर दिया, कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया। सर्वव्यापी के ज्ञान ने। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बनाते हैं बाबा के घर में, पंडा, पंडा मालूम है ना किसको कहते हैं, जो यहाँ से ले जाते हैं बाबा के पास बच्चों को। तो जो पंडा बनाते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं। उसको लायक बनाते हैं, देखो पूरा कोर्स कराते, ज्ञान रोज मुरली के लिए प्रेरित करते, वो आते हैं, उसके बाद उनको बाबा से मिलन मनाने ले जाते हैं। तो कितना बड़ा काम करते, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर की बादशाही, हद का वर्षा है नर्क, नर्क में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे। यहाँ का वर्षा या बादशाही
इसको बादशाही नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गधाई कहेंगे। वो कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए वो कहते हैं ना ये गधाई है, बादशाही नहीं है। गधाई मतलब मजदूरी का काम। एक्चुअल में तो है कि जैसे गधे के ऊपर माल लाद देते हैं बेचारे को। हाँ, बोझा ढोने का काम, इसलिए तो प्रेशर रहता है, इसलिए तो स्ट्रेस होता है उन लोगों को। बादशाही है तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ना भाई, कुर्सी पर बैठे तो क्या स्ट्रेस है। फिर आजकल क्या हो गया, क्योंकि एक्चुअली है तो गधाई, फिर कहते हैं जितनी बड़ी कुर्सी उतना ज्यादा स्ट्रेस। तो इसका मतलब पोजीशन इज इक्वल टू स्ट्रेस, फाइनली ये फॉर्मूला हो गया। और बाबा कहते हैं पोजीशन इज इक्वल टू बेफिक्र, इसलिए बेफिक्र बादशाह। तो क्योंकि बाबा कहते हैं बादशाही है ही नहीं, गदाई है। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है, सारा दिन यही धंधा करना चाहिए। पतितों को पावन कैसे बनाए? पहले तो प्रश्न है कि हम, अच्छा उसके लिए पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारा परम पिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। सुना? पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। एक तो धंधा करना है और धंधे में रहना, क्या फर्क है? उनको ख्याल आएगा कैसे कुछ देखा किया, इधर इसकी कैसे सेवा करें, इसको कैसे ज्ञान में लाए, बस ये ख्याल आना, धंधे में रहना। तो चाहे वो गए सोशल पार्टी में, कहीं भी कुछ भी जगह गए, ख्याल आएगा इस बच्चे को कैसे ज्ञान मिले, धंधे में रहना। तो ये धंधा नहीं करते तो गोया, अगर ये धंधा नहीं करते तो गोया न खुद पावन बने हैं न बना सकते। ये समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी ये धंधा न सीखे, कितना सिंपल है सिखाना। कार्ड दो, उनको मोटिवेट करो, आओ आप आओ, मुझे देखो ये प्राप्ति हुई, देखो हम सबको प्राप्ति हुई ना कुछ आने के बाद, और कुछ नहीं, शांति तो मिली ना। तो बताओ उनको, बस ये धंधा करना है। बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं, बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। बच्चों के तन में विराजमान हो, और आगे बाबा कैसे करते हैं? बच्चों के तन में विराजमान हो, फिर पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। और तो और कितना इजी है। 20% भी नहीं, अब तो 100%। आज करण करावन आर का यही सीरीज है, यही पुरुषार्थ है, बाबा करा रहा है हमको। संकल्प हमारा, बीज हमारा, और फिर क्योंकि बीज, कर्म का बीज संकल्प है और प्रारब्ध का बीज कर्म है, तो प्रारब्ध का बीज संकल्प हो गया। तो संकल्प पावरफुल चाहिए, दृढ़ संकल्प। तो बाबा कहते हैं फिर देखो कैसे होता है। अगर नहीं करते तो बाबा कह रहे हैं, बाबा भी सर्विस पर जाते हैं, बच्चों के तन में विराजमान हो, बाबा कैसे करते, रास्ता बताते। तो अपने को देखना चाहिए हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते तो दिल पर नहीं चढ़ सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए ना, और सबसे नष्ट मुआ होकर दिखाना है। बाप से एक रस प्यार कितना अच्छा है, और बाकियों से नष्ट मोह। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए।
जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, फलाने ऐसा है या ऐसा है। कल भी कहा ना, व्यायात बातें, एक दो के दिल को खराब करना, यह ऐसा है या ऐसा है। पहले तो अपने को देखना है, हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं, फॉलो करे तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना, बाप कहते तुमको तो वनवाह में रहना है, अर्थात कई बार बाबा ने कहा है। हाँ, Simplicity. साधारण में भी क्या, और देखो सुनो, वनवाह साधारण रहना है, मतलब क्या, 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। फट जाए सील के फिर पहनो, फट जाए फिर सील के पहनो। हम पहनते हैं कभी कभी 8 चत्तियों वाला कपड़े, मतलब ये हालत हो जाए कि ये बस अब तो फट जाएगा, तब छोड़ते हैं। नहीं नहीं, करने वाले करते हैं, नहीं मतलब ऐसा नहीं स्पेशली करते। इन केस हमको अगर सिंपल ऐसा हो, रेडी रहो। लेकिन बाबा ने किया था, मम्मा बाबा मोटा कपड़ा पहनाते थे यज्ञ में शुरू में, और अगर वो हो जाता तो चत्तियां लगा के बच्चों को पहनना है। जगदीश भाई लोग तो सुई धागा हमेशा रेडी रहता था उन लोग के हाँ। पास, कभी भी फट जाते थे कपड़े। टाइम की बात नहीं है, अपनी रेडीनेस की बात है। आज अगर कुछ, हाँ देखो, कहाँ हमको बाहर जाना है, हम ऐसे चत्तियों वाला कपड़ा नहीं पहन सकते हैं कि इस तरह से। लेकिन कभी ऐसा हो, और फिर हम कभी कभी अच्छे अच्छे कपड़े वेस्ट कर देते ना, मन उतर गया, कितना सिंपल है फॉर्मूला, ये नहीं होना चाहिए, तो वो वेस्ट हो गया ना। 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना, ऐसा समय भी आना है, ऐसे तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा। आदत होगी तो पहनने के लिए, इसलिए इन सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि है उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए ना। तो जो पंडे बनाते हैं वह सबूत देते हैं, सर्विस लायक बनना है। ऐसे नहीं डिससर्विस करे, लोन पानी हो, आपस में झगड़ते रहे, डिससर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उन लून पानी खारा, आपस में कड़वे रिलेशन, खारा रिलेशन, तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। कोई फिर ऐसे लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भाभी यह भी सहन करना है। अब हम उस ऑफिस में ही आ गए जो ऐसे लोग हैं, अब हम सोचे कि ये क्या है, मतलब अब वो फिर भाभी है, यह भी सहन करना है, तो उस समय तो हम चुप, यहाँ सहन करना है। तो वैसे लून पानी बनना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा संग मिले जहां मुझे अनअवॉइडेबल है तब सहन करना है। हमको फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींच कर मीठा बनाती है, बना देते। यह भी बादल का पानी मीठा, यह भी उन्हों की सर्विस है ना, इसलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि और ही खारे बना दे, कोई कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सावरी, मीठे की शक्ल गोरी। तुमको तो खुद गोरा बन सावरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर ये सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है। आज की सर्विस खारे को मीठा बनाना, पति तो गोरा पावन, बनाना, पतित को पावन बनाना। जो पतित है उनको पावन बनाया है। कभी कभी ऐसा ना हो जो पावन है उसको पतित बना दे,
ये भी देखना है। कई बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, अच्छा इंटरेस्ट है, अब उनको क्या करना है, पावन को और ही पावन बनाना है। फिर उनको ये नहीं, ये देखना है उल्टा नहीं हो जाए कभी। तो बाबा कह रहे हैं दिल से पूछना है। तो तुम्हारा धंधा ही ये है, बाप की सर्विस ही ये है, बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। पवित्र कितनों को बनाया। हाँ, जो भी कोर्स कराते हैं ना, अब ये अपना रिकॉर्ड देखो, कितनों को ज्ञान सुनाया, ये तो चलो कॉमन है, लेक्चर किया वो तो बहुत ही कॉमन है। पवित्र कितनों को बनाया, तो वो अपना प्रजा वही आएगी ना, वो सारी, वो तो भगत क्वालिटी हो जाएगी फिर। मतलब प्रजा भी है लेकिन भगत वाली प्रजा। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा भी दिन इनाम देंगे। अगर नहीं बनाते तो जरूर कोई कुकर्म करते, बाप की मत पर न चलने से कुकर्म ही करते। फिर पावन बनाने वालों के आगे अगर पावन नहीं बनाया, भरी ढोना पड़ेगा, भरी। नौकर बनो फिर। जिन्होंने बनाया है उनके आगे नौकर बनो। फिर जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा, अब ये जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा भल हमें कहीं भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी तो अच्छे होने चाहिए ना। बाबा हॉस्पिटल तो खोल दे, डॉक्टर्स भी तो चाहिए ना चलाने को। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे, मार भी देते। यहाँ तो ये ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है, वो तो अंतर्यामी है, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहरयामी है, यह ब्रह्मा बाबा। बाबा तो सब जानते हैं। यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। एक बार अव्यक्त बाप दादा के सामने एक विदेशी भाई था, डॉन नाम था उसका। तो बाबा उसके पहले सबसे मिल रहे थे, बच्चे गोसून कमसून, मतलब इस तरह वरदान आदि आदि देके। और वो बच्चा सामने आया तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अब धर्मराजपुरी में मिलेंगे। गया वो, बाद में मोहिनी बहन बाजू में बैठी थी, वो वाली मधुबन वाली मोहिनी। बोले बाबा आपने ये क्या कह दिया, मतलब सबको तो इतना अच्छा वरदान, उसको ये। बाबा चुप, कुछ नहीं कहा बाबा ने। थोड़े दिनों के बाद वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, कुछ महीनों के बाद। उसके कुछ कर्म ऐसे होंगे, बाबा ने फिर उसको, मतलब वो उसके प्रति कंप्लेंट्स थी बहनों की। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा तो जानी जाननहार है ना सब। तो नंबर, हाँ, यह वह तो अंतर्यामी है, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहरयामी है, यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते वह सजाए भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। देखा, जो पावन नहीं बनेंगे वो फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अर्थात सबको समझ में आया ना? हाँ, नंबरवार आना है, आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसे ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है, कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, हर एक नेशनैलिटी की संख्या कितनी है समझ ही नहीं सकते। हर एक के रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो, जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए, सभी को रहना है। ऊपर में निराकारी आत्माओं का झाड़ है, कितनी स्पेस लेते होंगे, बहुत थोड़ी होगी। निराकारी वतन बड़ा है, निराकारी झाड़ कितना है उसमें, देखो, वो देखो पिक्चर में है ना, वतन कितना रेड कलर का बड़ा है और उसमें झाड़ कितना है छोटा।
एज करके ऐसे, तो उन्होंने ऊपर कुछ भी नहीं है, जो कहते हैं ना देवी देवता है कुछ करते हैं, सिर्फ उनको ऐसे कैमरे में दिखाई दैट एंड ऊपर और डॉटेड डॉटेड बिंदी बिंदी। अच्छा अच्छा, नासा का। हाँ, पर वो कैमरा कैसे पहुंचेगा वहां? अच्छा हाँ, देखेंगे वो तो। वो तो वहां तो कोई कैमरा वैसे पहुंचे नहीं। हाँ, मतलब कुछ बाबा ने दिखाया होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तो कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। एक नेशनैलिटी की संख्या कितनी है समझ ही नहीं सकते। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में आते रहते हैं। समझ में आता है इतने तक मनुष्य है। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर ही मनुष्य है। सागर का तो अंत ले ही नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं परंतु है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवे। हम आत्माएं ऊपर में रहती है तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं, स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है। ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखे कि आकाश तत्व कितना लंबा है। अब ये देखो, ये कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही पाठ बजाने का। ऐसे नहीं कि महत तत्व का पता लगाना होगा, कि वो तो चलो उनकी एक्सपीडिशन है या अपना रिसर्च है। प्रवाह कहते महतत्व का क्या पता लगाएंगे, देखो देखती हुई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से परम धाम दिखता है या नहीं। यहां से गया और अपनी जगह ठहरा। वहां कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ये कोशिश करता हूं, ये तो बेअंत है। अच्छा, अंत पाने से फायदा ही क्या? कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती है, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, वो है शांति धाम। वहां ये कोई संकल्प नहीं आता शांति धाम में कि यह देखे व देखे। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते, कल हमारा योग होगा शांति धाम में। मैं आत्मा, सॉरी, शांति धाम में शिव बाबा, इसकी फीलिंग। कल संडे है ना, ऑफलाइन। तो यहाँ मनुष्य क्या क्या करते, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज आदि सब बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा, लड़ाई लग जाएगी। ये सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते हैं, ऊपर जाते हैं ना स्पेस में, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर पूरा जो भी अभी तक हुआ उसको अगर देखे तो ज्यादा स्टेटस सिंबल के लिए भी जाते हैं। कंट्री का स्टेटस हाई हो उसका भी है। बाबा तो कहते बच्चे ये सब वेस्ट ऑफ, सबका यही हाल है। मतलब मेन जो पर्पस था ना कि वहां देखे कि रेसिडेंस हो सकता है कि नहीं, वो तो नहीं हुआ ना। उसके लिए जो सब एक्सपीडिशन किया था। नहीं, पर जाकर रह सकते हैं। 3 मंथ्स का रहना तो रहना नहीं, मतलब एक होता है मेन फोकस था ना स्टार्टिंग में कि भाई रहने क्या है या नहीं, वो हम देखते हैं जाके। फिर रहना क्या हुआ? हाँ, तो फिर रहने वाला कोई अरेंजमेंट ही नहीं हो गया। हाँ, जहाँ मैं खा नहीं सकती, बना ही नहीं सकती, तो फिर तो वहां क्या रहना हुआ? वो अगर 3 महीने भी रहे, 10 महीने भी रहे। हाँ, वो भी है। तो बाबा कह रहे हैं सबका यही हाल है सिवाय तुम बच्चों के। सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते, हम जाकर बाप का परिचय देवे तो बाप से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है, नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना।
देखो ये है हाईएस्ट पार्ट। भाई मेन प्रॉब्लम क्या है कैरेक्टर का आजकल, वो सॉल्व करो ना, ठीक है ये सब ओके। मेन आजकल स्ट्रेस किस कारण है, घरों में प्रॉब्लम क्या है, अगर वो मैंने किया तो मैं एक्चुअली मास के लिए कुछ कर रही हूँ। इसके लिए बाबा कहते कितना भी लोग माथा मारते रहते, क्यों आप करो, टाइम वेस्ट करते हैं। एवरेस्ट पर मानो आप जाकर खड़े हो जाते, फिर भी फायदा क्या, मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल्स को भी यही समझाओ, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं है। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम तुमको परम पिता परमात्मा का परिचय देवे, जिसको निराकार कहते हैं, उनकी हम बायोग्राफी सुनाते। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तत्व को ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे, एलिमेंट है ना, ब्रह्म तत्व है, एलिमेंट है, जड़ है। बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते, इसलिए वो कहते भी है तत्व ज्ञानी, वो एलिमेंट की ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी। ब्रह्म ब्रह्म एलिमेंट है। तो बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, वो तत्व कैसे आप समान बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा हम की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा, ओम ज्ञान प्यार शुक्रिया। पहला पॉइंट है चढ़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोह निकाल, सर्विस लायक बनना है। अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है, किसी की भी दिल खराब नहीं करो, ये ऐसा है वो ऐसा है। और एक्चुअली हर कोई अपना ऐड करके बताता है ना, तो वो वैसे भी रॉन्ग होता है। दूसरा है बाप समान रहम दिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। अच्छा वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं सरकमस्टेंस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, ये पक्का निश्चय होगा। स्लोगन है एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो तो और किसी की याद भी ना आए। आज का भी यही होमवर्क है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। आज 16 है अव्यक्त इशारे,
जैसे ब्रह्मा बाप ने जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी और तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। जब फॉलो करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट होने से बाप समान डबल लाइट स्थिति सहज बन जाती है। अच्छा जी, दीदी भी आ चुके हैं, तो पहले हम